चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह में जा रहे हैं जिसे विश्लेषक, वैश्विक नेता और खुद चीन का शासक वर्ग भी चुपचाप पूछ रहा है। क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वास्तव में खतरे में है? क्या वह व्यक्ति जिसने माओ जेडोंग के बाद सबसे ज्यादा सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित किया है, अब अपनी नींव में दरार का सामना कर रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो शी जिनपिंग अजेय नजर आते हैं। वह कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्र में हैं, सेना के प्रमुख हैं और हाल ही में उन्होंने तीसरा कार्यकाल हासिल किया, जो आधुनिक चीनी इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने कार्यकाल की सीमा हटा दी, अपने विरोधियों को बाहर कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी की कहानी को फिर से लिखकर खुद को चीन के भविष्य का केंद्र बना दिया। लेकिन भाषणों और शानो शौकत के पीछे अब दरारें उभरने लगी हैं। कभी चीन की अर्थव्यवस्था पार्टी की वैधता का स्वर्ण टिकट थी। तेज विकास, वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। लेकिन अब विकास रुक चुका है। 2023 में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार ने आंकड़े छापना ही बंद कर दिया। पूरे शहर अधूरे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट से भरे हुए हैं और अचल संपत्ति संकट, निर्माता कंपनियां ढह गईं, मकान मालिकों ने प्रदर्शन किया और बैंकों पर विश्वास उठ गया। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, वेतन रुक जाएं और विरोध प्रदर्शन उभरने लगे, इवन इन अ पुलिस स्टेट, तब नेताओं को पसीना आना शुरू होता है। शी ने सत्ता पर लोहे जैसी पकड़ बनाई है और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के नाम पर लगातार सफाई अभियान चलाए हैं। लेकिन हर बार किसी को हटाते हुए वह वफादारी भी खत्म कर रहे हैं। हाल ही में कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि असल में यह राजनीतिक अविश्वास का मामला है, न कि केवल वित्तीय अपराधों का। शी अब भी डर पैदा करते हैं, पर अब पार्टी के अंदर भी हर कोई उन पर भरोसा नहीं करता और जब कोई प्रणाली पर्दे के पीछे समझौते और वफादारी पर टिकी हो तो यह खतरनाक संकेत होता है। साफ बात करें, शी जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर निगरानी तंत्र को नियंत्रित करते हैं। चेहरा पहचानने वाली तकनीक, इंटरनेट सेंसरशिप और एक विशाल सुरक्षा तंत्र, इन सबके जरिए विरोध को कुचल दिया जाता है। लेकिन 2022 के सफेद कागज विरोध, जहां नागरिकों ने सिर्फ खाली सफेद कागज पकड़े, ने दिखाया कि गौस्सा सतह के ठीक नीचे उबाल मार रहा है। नियंत्रण के उपकरण अब भी तेज हैं, लेकिन नियंत्रण और स्थिरता ये एक ही चीज नहीं होती। शी के नेतृत्व में चीन ने आक्रामक वैश्विक रुख अपनाया है। रूस के साथ नो लिमिट्स साझेदारी, अमेरिका के प्रति कठोरता, दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता। लेकिन हकीकत यह है, वैश्विक कंपनियां अब उत्पादन भारत और वियतनाम की ओर शिफ्ट कर रही हैं। अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों से रिश्ते मजबूत कर रहा है और चीन का सॉफ्ट पावर दक्षिण पूर्व एशिया में कमजोर पड़ रहा है। यहाँ तक कि शी की व्यापार नीतियां भी उल्टा असर डाल रही हैं, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ और फेंटेनाइल संकट के संदर्भ में। जैसे जैसे चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है, घर के भीतर नेतृत्व पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस समय शी को तुरंत सत्ता से हटाए जाने का कोई खतरा नहीं है, कोई स्पष्ट चुनौती देने वाला नहीं है, कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन अगर हम ईमानदार हों तो अस्थिरता के हालात बढ़ रहे हैं। चरमराती अर्थव्यवस्था, पार्टी में अदृश्य दरारें, थकी हुई जनता, वैश्विक अलगाव, यह सब एक रात में तख्ता पलट का संकेत नहीं देता। लेकिन यह उस वैधता का क्षरण है जिस पर दशकों से पार्टी की सत्ता टिकी रही है। शी अभी भी स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हैं, लेकिन रास्ता अब कहीं ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होता जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या शी जिनपिंग सच में सुरक्षित हैं या हम इतिहास के एक बड़े मोड़ की शुरुआत देख रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली गहराई से की गई रिपोर्ट मिस न करें।
अगली बार तक सूचित रहें और जिज्ञासु बने रहें।